जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत समय बाद आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों उसका कारण है कि मेरे साथ एक ऐसा स्कैम हो गया जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं डिप्रेशन में था, मुझे काफ़ी लॉस भी हुआ, साथ साथ मेरे अगेंस्ट एक NCRP में कंप्लेन भी हो गई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने की, जिसकी वजह से आज मैं परेशान हूँ। वैसे तो मेरा ये फिटनेस चैनल है, पर आज मैं आपको टेलीग्राम के स्कैम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने काम में बिजी था, मुझे अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप घर बैठे 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। सिंपल आपको होटल या रेस्टोरेंट का रिव्यू करना है, ठीक है। तो हर किसी को लगता है दोस्तों कि जॉब के अलावा कुछ पैसे ऐसे मिल जाएं जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, या फिर जो भी ज़रूरतें वो जॉब से नहीं पूरी हो पा रही हैं, आप साइड जॉब से या साइड बिजनेस से या कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं जॉब के अलावा, उससे आप पूरी कर सकें। तो दोस्तों मेरे मन में भी ऐसा आया कि चलो क्यों ना यार कर लेते हैं, हो सकता है 4 पैसे और मिल जाएंगे तो लाइफ में और जो चीज़ें जो ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही वो भी हो जाएंगी, ठीक है। तो एक ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक। तो दोस्तों मैं भी उनकी बातों में आ गया। उन्होंने कहा सिंपल आपको रिव्यू करना है, पर रिव्यू का आपको 50 रुपये देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 3-4 रिव्यू किए, मुझे 300-400 रुपये करके धीरे धीरे करके मुझे पैसे मिल गए। अब उसमें क्या था दोस्तों, उन्होंने एक ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया जहाँ मेरे जैसे कम से कम 100-200 लोग ऐड थे। वहाँ पे क्या होता है, इनके कंटिन्यू 25 से 30 टास्क डेली चलते थे। 3 टास्क आपको फ्री रहते थे, चौथे टास्क में आपको पैसा इन्वेस्ट करना रहता था, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट आपसे ये 1000 रुपये इन्वेस्ट कराते थे। तो जब ये आपको ग्रुप में ऐड करते थे, उस ग्रुप में बहुत से लोग जो भी इन्वेस्ट करते थे अपना स्क्रीनशॉट डालते थे। तो उनको देख के आपको भी लगता था कि ये लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह करके 1000 रुपये उन्होंने पहले इन्वेस्ट कराए, मैं भी करा दिया, मुझे 1400 रुपये उसमें मिल गए, ठीक। उसके बाद उन्होंने 5000 रुपये इन्वेस्ट कराए, ठीक। तो 5000 भी मैंने कर दिए कि चलो अगर एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं। तो 5000 में मुझे 7000 रुपये मिले, ठीक है। उसके बाद अगला टास्क जो आया पैसा इन्वेस्ट करने वाला, वो 15000 का था। तो वहाँ पे पहले मैं रुक गया, मेरा मन नहीं गवाही दे रहा था। पर जो ग्रुप में जो बाकी लोगों को देखा, सब लगा रहे हैं, सबका पैसा आ रहा है, 15000 में 23000 मिल रहा था। दोस्तों वहीं पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने 15000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मुझे एक नए ग्रुप में ऐड कर लिया जहाँ मेरे जैसे 3-4 लोग और थे। अब उन्होंने कहा कि आपको 2 टास्क कम से कम करने पड़ेंगे, कंबाइंड टास्क, तभी आप मनी विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो 15000 मेरे पहले से लगे थे। अब उन्होंने नया टास्क दे दिया, इसमें मिनिमम 50,000 आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, तभी आपको जाके प्रॉफिट मिला के आपको लगभग 70-80 हज़ार प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब सब लोग जो थे उन्होंने कुछ 2 लोग जो थे मेरे ग्रुप में, उन्होंने इन्वेस्ट कर भी दिए, उनको प्रॉफिट भी आ गया। अब मेरे मन में भी आया कि इनको आ सकता तो मुझे भी आ सकता है, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट था। तो अच्छा हुआ मैंने उस डाउट को मतलब मजबूत बनाया, मैंने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, मेरे 15000 रुपये चले गए। तो उसमें मेरा लॉस हो गया, पर मैं कहा होगा चलो भूल गया। अब क्या हुआ दोस्तों, उसके नेक्स्ट डे मेरे को एक नया मैसेज आया, एक नए ग्रुप से मैसेज आया। तो मेरे मन में ये आया कि चलो मेरे 15000 में मैंने 5-6 हज़ार कमाए थे, 10-12 हज़ार का मेरे को लॉस हो गया है। तो क्यों ना मैं यहाँ से थोड़ा बहुत खेल के मतलब 10-5 हज़ार इन्वेस्ट करके उसके बाद बंद कर दूंगा, तो मेरे को मेरा पैसा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, जो कि आम इंसान के मन में होता है कि अगर हार जाते हैं तो इंसान बर्बाद कब होता है, उसको कवर करने के चक्कर में। तो दूसरे में दोस्तों एक ऐसा ग्रुप था जिसमें एक रेंट ग्रुप का मतलब एक टेलीग्राम का ही ग्रुप था। उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया, एक गायत्री राम करके कोई रिसेप्शनिस्ट थी। अब वो जनरली लड़कियां रहती नहीं हैं, वो लड़के ही रहते हैं, लड़कियों के नाम से बनाते हैं आईडी, जिससे आप उनकी बातों में कन्वेंस हो जाएं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 2 से 3 हज़ार कमा सकते हैं, और आपने अगर 1 महीना लगातार काम किया तो आप फिर मंथली सैलरी 15,000 रुपये भी पा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो मुझे डाउट हुआ क्योंकि सब वही इन्हीं के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने एक रेंट वेबसाइट में मेरे को रजिस्ट्रेशन कराया, मेरा नाम उम्र सब कुछ साथ में मेरा अकाउंट नंबर हर चीज़ रजिस्टर्ड कराया। तो उन्होंने मुझे ऐसा काम दिया जिसमें लीजेस मिलती थी, 25 लीजेस। तो उन लीजेस को आप टच करते जाइए तो आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, और वही जब आपकी 25 लीजेस खत्म हो जाएंगी तो पॉइंट ऐड होकर आपके वॉलेट में आ जाएगा। वॉलेट से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो पहले तो मुझे 800 रुपये कुछ मिल गए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको 10,000 का रिचार्ज करना होगा। तो पहले मैंने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं धोखा खा चुका था। पर सेम उन्होंने ऐसे ग्रुप में ऐड किया जहाँ 60-70 लोग थे, वो कंटिन्यू 10-10 हज़ार डाल रहे थे, हर दिन 10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे। 2-3 दिन तक मैंने मॉनिटर किया, 10,000 हर दिन वो डाल रहे थे, और उनको 14,000, 15,000, 16,000 रुपये करके मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, एक बार रिस्क और लेके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मुझे 75 लीजेस मिली। जैसे पहले 25 फ्री मिली थी, उसके बाद अब 75 मुझे मिली 10,000 इन्वेस्ट करने में, ठीक है। उन्होंने एक मर्चेंट अकाउंट दिया, UPI पेमेंट मैंने उसमें किया, ठीक है, 10,000 रुपये।
तो मुझे 75 लीजर्स में काम करने के 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट में 15,000, मतलब मेरे जो वॉलेट उसमें होता, जो उनका वेबसाइट के वॉलेट में 15,390 रुपये हो गए ऐड। ठीक है, वो मैंने विड्रॉ कर लिए, मेरे अकाउंट में आ गए। वो 7 अगस्त की बात है दोस्तों। ठीक है, अब हो गया, मैं भी खुश हो गया। तो खुशी खुशी मैंने ये पैसा अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, 5-6 हज़ार रुपये। उन्होंने अपने सिस्टर से कुछ लिए होंगे, ज़रूरत पड़ गई होगी, तो उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। दोस्तों मेरे साथ साथ मेरी वाइफ के और मेरी जो सिस्टर इन लॉ यानी वाइफ की बहन, उनका अकाउंट को भी होल्ड कर दिया है। अब मैं भी खुश कि चलो यार, मेरा 15,000 में मतलब 10,000 का नुकसान हुआ तो 5,000 तो मुझे मिल ही गए थे इन लोगों की तरफ से। तो मैं खुश था कि चलो यार, मेरा पैसा कवर हो गया कम से कम। चलो जो भी हो को छोड़ो, आज के बाद कभी नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से डिपॉजिट करने के लिए कहा, तो मैंने नहीं डिपॉजिट किया, छोड़ दिए। अब दोस्तों क्या होता है, 16 तारीख की बात होती है, 16 अगस्त की। 16 अगस्त को अचानक मेरे पास मैसेज आता है कि आपके खाते को साइबर सेल द्वारा ये होल्ड कर दिया गया है, 15,390 रुपये का अमाउंट। अब मेरी टेंशन बढ़ी कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्योंकि मैं भूल गया था कि ये ट्रांजेक्शन मेरे साथ हुआ है, ये मेरे अकाउंट में पैसे आए थे। ठीक है, अब मैं बैंक भाग गया नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी की छुट्टी थी। नेक्स्ट डे गया बैंक। दोस्तों बैंक में मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। उन्होंने कहा अपने आप एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट के आपका साइबर सेल है वहाँ जाके आप विजिट करिए, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, दोस्तों वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपका बेंगलोर से एक बलिंदुरु एक जगह है, वहाँ से आपको होल्ड लगाया गया है। वहाँ का मुझे ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, ईमेल आईडी मिली। उनको मैंने सारे प्रूफ दिए। ठीक है, सारे हर एक चीज़ जो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट था, जो भी मेरे पास हर एक चीज़, सारे प्रूफ मैंने उनको दिखाए। ठीक है, अब उन्होंने मुझे एक नया नंबर दे दिया। ठीक है, दूसरे नंबर में भी सारी जानकारी दी। उन्होंने बोला इस नंबर से बात करो। और दूसरे नंबर में भी सारी जानकारी मैंने उनको भेजी, हर एक चीज़ बताया। ठीक है, तो जनरली लोग फ़ोन पे बात करते नहीं हैं, आप फ़ोन लगाते रहेंगे, मुश्किल से उठाएंगे भी, तो थोड़ा सा एक तो लैंग्वेज की भी दिक्कत हो जाती है। बेंगलोर में आप वहाँ कन्नड़ भाषा मोस्टली बोली जाती है या फिर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, अब आप हिंदी में बात करोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो जल्दी से फ़ोन कट कर देते हैं, वो आपकी बात सुनते भी नहीं हैं। ठीक, तो दोस्तों मेरे पास समस्या यह होगी कि मुझे 2-3 नंबर बार बार दिए गए कि आप इसमें कॉन्टैक्ट करो, आपकी कंप्लेन यहाँ है, आपकी कंप्लेन वहाँ है। तो दोस्तों मैं इसमें काफ़ी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों जब तक मुझे मालूम ही नहीं चलेगा मेरी कंप्लेन कहाँ से हुई है, तो मैं उसमें क्या एक्शन ले पाऊँगा, क्या मैं प्रूफ कहाँ पे भेज दूँ। अगर मैं वकील की भी हेल्प लेता हूँ तो वकील भी यही कहता है पहले आप प्रॉपर पता लगाओ कि आपकी कंप्लेन कौन से साइबर सेल ने की है बेंगलोर की। ठीक है, अब बेंगलोर दोस्तों छोटी जगह तो नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए एमपी से 2 से 2,500 किलोमीटर दूर है, और एक बड़ा शहर है जहाँ आप कीजरी लोग, अगर आप कोई सोचे रिलेटिव भी आप किसी को भेजो, कोई किसी छोर में रहता है, कोई किसी छोर में रहता है, तो किसी के पास भी वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि आपका जाके आपके लिए वहाँ पे बात करे, तो इन फ्यूचर आपको ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, कि आज दोस्तों मैं काफ़ी दिन से ना जिम जा पा रहा हूँ, ना प्रॉपर डाइट ले पा रहा हूँ। उसका कारण यही है कि काफ़ी मैं डिप्रेस्ड हूँ। कहीं ना कहीं एक तो मेरा लेयर 1, 2, 3 में हम लोग का कर दिए हैं, तो जिन वकीलों से बात करता हूँ वो अलग डरा देते हैं कि आपका लेयर 1, 2, 3 में है, तो आपके खिलाफ इन फ्यूचर अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके में डाइट का ऐसा है। पर मेरे पास दोस्तों सारे प्रूफ हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। पर वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद सिर्फ इतना है कि आप इन लालच में बिल्कुल मत पड़ें। मैं तो पड़ गया, मैंने कहीं ना कहीं अपना लाइफ थोड़ा सा बर्बादी कर लिया है, इस समय परेशान हूँ। आगे मुझे पता है कहीं ना कहीं इसका कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, पर आपको यही जानकारी बार बार मेरे छोटे बड़े भाइयों को बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कोई भी मैसेज आपके में आता है कि आपको देखो, कोई फ्री का पैसा कोई क्यों देगा, आप कुछ समझ जाओ। ठीक है, आपको 100, 200, 500 दे के आपके लाखों रुपए लूट लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो और बहुत से भाइयों को मैंने देखा है कि कमेंट करते हैं यूट्यूब में कि मैंने स्कैमर के साथ स्कैम कर दिया। ठीक है, मैंने उसके 500 रुपये लूट लिए, मैंने 8,000 रुपये लूट लिए, मैंने 10,000 मैंने कमा लिए। दोस्तों वो आप स्कैमर के साथ कुछ नहीं कर सकते, स्कैमर सबका बाप बनकर बैठा हुआ। ठीक है, वो जो पैसे आपके आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी विक्टिम के ही होते हैं। अगर बाई चांस जिस तरह मेरे केस में हुआ, अगर उसने कंप्लेन कर दी, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लग जाएगा, आप अननेसेसरी परेशान हो जाओगे। ठीक है, अगर आप वही अकाउंट, अगर आपका सैलरी अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट सैलरी अकाउंट है, मेरी लोन की EMI उसमें से कटती थी। अब सोचिए मुझे कितनी दिक्कतें हो रही हैं, मेरी सैलरी भी नहीं निकल पा रही है, मुझे लोन EMI भी यहाँ वहाँ कहीं से कलेक्शन करके मैं कैश जमा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करें। ठीक, आप बिल्कुल भी किसी लालच में मत पड़ें दोस्तों, मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध ले आप। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अवेयर हो सके। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।